आगे कहाँ पहुंचना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद ड्रिफ्ट करंट निकालनी है। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट का डेरिवेशन मतलब फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? एन ई इंटू वी डी इंटू ए। ये ड्रिफ्ट करंट अगर हमें निकालनी है, ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ पर थोड़ा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा बस दिमाग लगना है। ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? करंट क्या होता है? बेसिक उसकी डेफिनेशन क्या होती है करंट की? आई। ड्रिफ्ट करंट निकालनी है तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज, टोटल कितना चार्ज नेट फ्लो हो रहा है, नेट चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, है ना, टाइम पीरियड। ये होता है, और मतलब इसकी बेसिक डेफिनेशन यही है करंट की, और इसी डेफिनेशन से सारा का सारा हमें डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन ए। ध्यान दें यहां पर नेट चार्ज निकालना है, कितना फ्लो हो रहा है। नेट चार्ज का किसके रूप में मानेंगे अपन? या तो इलेक्ट्रॉनों के रूप में या प्रोटोनों के रूप में, कोई कंसीडर कर लीजिए ना। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे होंगे, ये फिर से बायर ले लेते हैं हम, फिर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ के सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको फिर से एनर्जी मिलेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे होंगे। हमें नेट चार्ज निकालना, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो प्रोटॉन किस तरफ जा रहे होंगे? इस तरफ। तो प्रोटॉन ऐसे नहीं होता कि उखड़ के चले गए इस तरफ विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। अगर हम ये चेयर के पास बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं चेयर के पास, तो अगर हम आगे बढ़े तो हमारे रिस्पेक्ट में चेयर पीछे चली गई। चेयर तो वहीं खड़ी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मी चेयर कहाँ चली गई? पीछे। जैसे ट्रेन चलती है तो स्टेशन, जैसे स्टेशन को छोड़ा तो हम कहेंगे स्टेशन पीछे चली गई और ट्रेन आगे चली गई। ऐसे इलेक्ट्रॉन अगर आगे बढ़े तो प्रोटॉन कहाँ बढ़े? इस तरफ बढ़े। ठीक है, तो अब चार्ज कैरियर आप तो या इलेक्ट्रॉन को मान के चलो या प्रोटॉन को मान के चलो, किसी को भी मान के चल सकते हो। तो हम चार्ज देखना चाहते हैं, नेट चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। तो अब इसके लिए हम इसकी डायमेंशन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि डायमेंशन को चेंज करते हैं तो चार्ज का फ्लो और चार्ज का जो अमाउंट है वो चेंज हो जाता है। इस वजह से डायमेंशन पर ध्यान जरूर देना है। हमें पर यूनिट वॉल्यूम में निकालना है कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा, पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में निकालने के लिए क्या करेंगे? पर यूनिट वॉल्यूम में सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ एक सरफेस लेते हैं, मतलब एक पूरा एक कैप्चर कर लेते हैं इसको, और इसका एरिया कितना मान लेते हैं? ए। ठीक है, अच्छा, ये धीरे धीरे जब इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे बढ़ेंगे, इस तरफ आ रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉन, या फिर चार्ज कैरियर जो आगे बढ़ेंगे, मान लो धीरे धीरे ऐसे, है ना, प्रोटॉन ऐसे बढ़ेंगे, तो प्रोटॉन मान लीजिए ऐसे ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, तो धीरे 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 ये वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता सा नहीं जाएगा? ऐसे जैसे कोई टंकी भर रहे हो तो पानी जब भरते हैं तो जैसे अपन शतक लगाए हुए हैं टंकी में, तो धीरे 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 पानी का लेवल बढ़ता जाता है। ऐसे चार्ज कैरियर धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन अगर हम लेके चले, जिनकी अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोगों ने निकाली है, तो अगर इस तरफ से लेके आ रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनों को, तो वो वेलोसिटी किससे चल रहे हैं? वीडी से चल रहे हैं। मान लीजिए डेल्टा टी टाइम के लिए चले हुए हैं वो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या हो जाएगा उसका? डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां खिसके, तो ये एक सिलेंडर सा बन गया। ठीक है, उसकी हाइट कितनी हो गई है? वीडी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये इसके बराबर, ये लेंथ है, ये वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया इतना, इस तरफ आ गए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें? ये तो आ गई हाइट, अब इसका एरिया कितना है? ए। तो टोटल कितना वॉल्यूम हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? आयतन बराबर क्या होता है? वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो हाइट तो इतनी है, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ को क्या कहते हैं? एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना माना? ए। ये तो हो गया वॉल्यूम, कि इतने वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन खिसक गए, कुछ डेल्टा टी टाइम के लिए मान रहे हैं, पूरे समय के लिए। ठीक है, अब पर यूनिट वॉल्यूम में, हर पर यूनिट वॉल्यूम में हमने जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मानी है वो कितनी मान ली है? एन, पर यूनिट वॉल्यूम में। तो टोटल इतने वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एन इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी इंटू ए। ये हो गया टोटल वॉल्यूम, और ये पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए 1 मीटर क्यूब में 100 इलेक्ट्रॉन थे, 1 मीटर क्यूब में कितने थे? 100। तो बताइए 3 मीटर क्यूब में कितने होंगे?
300। कैसे आया आंसर? जितना वॉल्यूम है उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिया? पर यूनिट वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉनों का। ऐसे ही पर यूनिट वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन है n और टोटल वॉल्यूम कितना है डेल्टा टी समय का? इतना है। तो ये क्या आ गया? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए जो डेल्टा टी समय में आगे किसके। अब इन पर चार्ज कितना होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो उसको हम क्या बोलते हैं प्यार से? ई। तो ये आ गया नेट चार्ज। ये इतना चार्ज खसक रहा है और ये वैल्यू कहाँ रख देते हैं? यहाँ पर। ठीक है। सो आई डी इज इक्वल टू क्यू नेट, यहाँ पर टाइम इंटरवल लेके चले, क्यू नेट अपॉन डेल्टा टी। क्यू नेट की वैल्यू कितनी रख देते हैं? एन इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी इंटू ए इंटू ई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो आई डी की वैल्यू कितनी आ गई? एन इंटू ई इंटू वी डी इंटू ए आ गया।